हेलो प्यारे बच्चे, कैसे सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जो लेकर आए हैं वो क्लास 7 का सेकंड वीडियो है हमारा YouTube के लिए। चैप्टर 1 मैंने ये पढ़ा दिया और ये सेकंड वीडियो है हमारा चैप्टर 2 के लिए। तो चैप्टर 2 जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द वेदर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन शॉट में, और ये शॉर्ट में ही निकलने वाला है क्योंकि ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं हमारा। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? इस वीडियो में बने रहिए और चैप्टर को क्लियर कीजिए हमारे इस वन शॉट वीडियो में, और अपने एग्जाम में स्कोर जो है कंफर्म कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। ये चैप्टर जो है वेदर के बारे में हम लोग को बताएगा। क्या बताएगा? वेदर के बारे में बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। ये स्टार्ट करते हैं। अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वनसेल्फ अ एक वेदर ही ऐसा चीज है जो कि एक पूरे एरिया को चेंज कर सकता है। हमारे धरती पे, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है भाई, अलग अलग तरह का वेदर देखने को मिलेगा। वेदर का फीचर अलग अलग देखने को मिलेगा। टेम्परेचर भी है यहाँ पे, विंटर भी है यहाँ पे, है ना, ह्यूमिडिटी भी है, हवा भी है। इस तरह का वेदर आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी वेदर का यानी मौसम का जो भी कंडीशन है वो सारा कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगा इस अर्थ के सिंगल प्लेनेट के ऊपर। और इसीलिए हमारे अर्थ को क्या बना देता है, यूनिक बना देता है ये चीज। ठीक है, वेदर सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे अर्थ के ऊपर, जो कि हमारे अर्थ को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, दो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्या है भाई पहला क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। कैसे हम लोग अपने आसपास के वेदर को मॉनिटरिंग करते हैं या फिर उसको मेजर करते हैं। टेम्परेचर कितना है भाई, ह्यूमिडिटी कितना है, इन चीजों को मेजर करते हैं अपने अराउंड के वेदर का, है ना। हमारे वेदर में कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब समझ रहे हो, है ना, पानी यानी हवा, ये हवाओं में नमी कितनी है ना, नमी कितनी है, उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू वेदर प्रेडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन स्टॉर्म ड्राफ्ट एंड हीट वेव्स। यानी कह रहा है ये कि कैसे हम लोग जो है वेदर का प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब अनुमान कैसे लगाएंगे। और वो चीज के लिए अनुमान क्यों लगाना है भाई, क्यों लगाना है, कि हम लोग प्रिपेयर हो सकें आने वाले डिजास्टर से, प्रिपेयर हो सकें। लाइक किस तरह का डिजास्टर भाई, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, उसके अलावा ड्रफ यानी सूखा, और हीट वेव्स यानी कड़ाके की गर्मी, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाला। ये सब चीजें अगर हम प्रेडिक्शन कर लें, ये सब चीजें अगर हम अनुमान लगा लें कि आने वाले दिनों में होने वाला है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिपेयर हो सकते हैं। प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम लोग इन सब चीजों से बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नुकसान होगा। इनको हमारे मानव को, साथ में जानवरों का भी नुकसान, साथ में प्लांट का भी नुकसान, इन सब चीजों का नुकसान होगा। प्रेडिक्शन होने से क्या होता है, इन सब चीजों का बचाव किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ये, और स्टार्ट करके हम लोग इसे फिनिश करते हैं और आते हैं सबसे पहले टॉपिक, जो कि जिसका नाम है वेदर एंड इट्स एलिमेंट। वेदर एंड इट्स एलिमेंट। चलिए, तो वेदर यानी जो हमारे डेली लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। वो अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करता है। बोलते हैं ना कि अगर हम लोग मैगी बना रहे हैं तो मैगी को अलग अलग तरीके से बनाए। जैसे आज बनाए किसी तरीके से, फिर अगले दिन किसी और तरीके से बनाए, फिर उसके दिन किसी अगले दिन किसी और तरीके से बनाए, तो क्या होगा, उसका अलग अलग टेस्ट हम लोग को मिलेगा। ठीक उसी तरह हम लोग इसको वेदर को अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि भाई अलग अलग तरीके से ये आता है। ऐसे भाई, तो विंटर के फॉर्म में, मानसून के फॉर्म में, समर के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में आता है। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने पहनावे को, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्टॉर्म आने वाला है। स्टॉर्म कर रहे हैं, क्या आने वाला है भाई, क्या आने वाला है, बारिश आने वाला है, रेनफॉल आने वाला है। क्या करेंगे हम लोग, बारिश में क्या पहनते हैं हम लोग, रेनकोट पहनते हैं। रेनकोट पहनते हैं क्यों, क्योंकि रेनफॉल होने वाला है, बारिश होने वाला है। तो ये है वेदर का कंडीशन, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस करते हैं। ठीक उसी तरह विंटर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पहनते हैं, मोटा कपड़े पहनते हैं, जैकेट, स्वेटर, मफलर, कैप, इन सब चीजों का यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, हम लोग बच सके ठंड से। ठीक है, दूसरा है हमारा समर। समर में हम लोग क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े न पहन करके क्या पहनते हैं, ठंडा ठंडा बॉडी को ठंड रखने वाला कपड़े पहनते हैं। लाइक टी शर्ट, पतला टी शर्ट, हाफ पैंट, है ना, ये सब चीजें। इस चैप्टर में हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे कि मेजर एंड मॉनिटर वेदर एंड व्हाई वेदर प्रेडिक्शन आर इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं वेदर को, तो क्योंकि इसका कंडीशन हम लोग बता चुके हैं कि क्यों करते हैं। तो इसके कारण, इन सब चीजों के कारण कि भाई ये सब चीजें अगर आएंगे तो हमारे लॉस कराएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं वेदर को कि किस तरह का वेदर आने वाला है आने वाले टाइम में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबसे बचने के लिए ही हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं ताकि हम लोग बच सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। Understanding weather also help people like farmers, pilots, sailor and government plan and stay safe.
इन सब को हेल्प हो सके, इन सब के हेल्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेदर प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर प्रेडिक्शन करते हैं इन सब लोगों के हेल्प के लिए। लाइक फार्मर, हमारे अन्नदाता का बात करा जाए तो ये अन्नदाता को अगर पता चल जाए कि क्या आने वाला है, सूखा आने वाला है, क्या आने वाला हैवी रेनफॉल आने वाला हैवी रेनफॉल आने वाला है, क्या आने वाला है, ड्राफ्ट आने वाला है, ड्राफ्ट तो बता दिए, या फिर हीट वेव्स आने वाला है, ये सब चीजें अगर आ रही है, आने वाली है, अगर इनको बता दिया जाए तो क्या करेंगे ये लोग, अपना बचाव यानी सेफ्टी देखेंगे ना, सेफ्टी देखने के लिए क्या करेंगे ये लोग, अगर मान लो कि सूखा आने वाला है तो अनाज लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई बारिश होने वाला है नहीं, अनाज तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। अगर हम लोग अनाज लगा चुके हैं, अब वो काटने के कगार पे है और हम लोग को पता है कि कुछ दिनों में हैवी रेनफॉल होने वाला है, तो क्या करेंगे, सारे फार्मर्स अपना अनाज को काट लेंगे कि जल्दी से काट लें ताकि हैवी रेनफॉल आने से बच सके वो अनाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पायलट के बारे में। अगर कोई जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति है पायलट, अगर उसको पता हो कि जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं उस रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, हैवी रेनफॉल होने वाला है, तो क्या करेगा वो, उड़ान को कैंसिल कर सकता है ताकि वो बच सके, पैसेंजरों को भी बचा सके। ठीक है, जैसे हमारा सेलर, सेलर का भी हेल्प होगा, कैसे भाई, कैसे हेल्प होगा, तो जहाज जो चलाता है हमारे समुद्र के अंदर, उसको अगर पता हो जाए कि स्टॉर्म आने वाला है, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान आने वाला है, तो क्या करेगा ये अपना उस रास्ते से जहाज ले जाना ही कैंसिल कर देगा ताकि क्या हो सकता है, वो बच सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर पता चलेगा तो गवर्नमेंट भी अलर्ट कर सकता है अपने सिटीजन्स को ताकि सब सिटीजन्स अलर्ट हो जाए और सेफ रहे। क्या, इसलिए जो है ये सारी चीजें हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं ताकि वेदर के बारे में पता चल सके और इन सब चीजों से बचा जा सके। ठीक है, तो ये है वेदर का प्लस पॉइंट प्रेडिक्शन करने का। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है ये समझने के लिए आप लोगों को ये जानना होगा कि वेदर कितने तरह का होता है। सही है, सीजन कितने तरह का होता है भाई, 5 तरह का होता है। हमारे भारत में 5 तरह का, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह का, तो 5 तरह का होता है, कहीं कहीं पे ज्यादा, कहीं कहीं पे कम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ का समर अलग होगा और अफ्रीका का समर अलग हो जाएगा, हमारे यहाँ का विंटर अलग होगा और अमेरिका का विंटर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तरह का वेदर होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटमोस्फेयर के बारे में। एटमोस्फेयर क्या होता है भाई, तो एटमोस्फेयर एक लेयर का रूप है जो कि हमारे अर्थ के अर्थ के चारों तरफ ये लेयर बना हुआ है। अब हम लोग को पता है कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये लेयर कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 भागों में लेयर बटा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा आता है, क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा, क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर। ये हमारा सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद अगर बात कर लेंगे इसका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर दूसरे तीसरे का बात कर लेंगे तो मेसोस्फेयर, फिर चौथे का थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट का जो है वो है, क्या है, बताइए बताइए, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये 5 तरह का लेयर होता है हमारे पूरे एटमोस्फेयर में। और सबसे नीचे का जो लेयर होता है वही कहलाता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर। और ये हम लोग केक देखे हैं ना, केक को काटते हैं तो ऐसा निकलता है केक, केक का जो लेयर होता है अलग अलग, ठीक उसी तरह हमारे एटमोस्फेयर का भी लेयर होता है अलग अलग। ठीक है, और सबसे पहला लेयर है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम लोग समझते हैं, तो सबसे क्लोज का अगर बात करेंगे, कौन सा क्लोज है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, ये अर्थ के सराउंडिंग में, तो वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। सबसे क्लोज दिख रहा हो ना, ये अर्थ है हमारा, अर्थ का सराउंडिंग, सबसे क्लोज कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, सबसे क्लोज कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। तो ये हमारा अर्थ का सराउंडिंग और ये हमारा इसका ट्रोपोस्फेयर का लेयर। तो देखिए अर्थ के सराउंडिंग में कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे ऐसे है, कहीं पे नीचे है, ऐसे ऐसे अर्थ का सराउंडिंग ऐसे ही है ना। ये ऊंचा वाला जो है यही है हमारा माउंटेन, और ये जो है हमारा सपाट टाइप का, फ्लैट टाइप का, ये हमारा प्लेन। ठीक है, कहीं कहीं पे कम ऊंचाई है तो ये हमारा प्लेटू। प्लेटू है ना, पढ़े है ना कि फिजिकल फीचर कितना होता है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना कि फिजिकल फीचर कितना होता है भाई, फिजिकल फिजिकल फीचर कितना होता है, कितना होता है बताइए, कितना होता है, जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन, प्लेटू, है ना, प्लेन, डेजर्ट, ये सब फिजिकल फीचर हो गया हमारा। तो सबसे ऊंचाई पे माउंटेन है, फिर प्लेटू है, फिर प्लेन है, डेजर्ट पे प्लेन में ही सब आ जाएगा ऊंचाई के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कि जो क्लोजेस्ट होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, और ये जो होता है ना, ये लैंड लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ, यानी जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी इसी जोन में रहते हैं। किसमें,
ट्रोपोस्फियर के जोन में, कि यहाँ पे सांस ले सकें, वो जिंदा रह सके, है ना, पानी मिल सके यहाँ पे, तो इन सब चीजों के लिए ही रहते हैं यहाँ पे। और अगर बात करेंगे ऑलमोस्ट इसका थिकनेस का बात कर लेंगे कि ये अर्थ का सरफेस है और ये हमारा ट्रोपोस्फियर का फाइनल एंड पॉइंट है। इन दोनों का थिकनेस कितना है, थिकनेस, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा कितना, 6 से 18 किलोमीटर, 6 to 18 किलोमीटर तक ये हमारा फैला हुआ है, 6 से 18 किलोमीटर, ठीक है, 6 से 18 किलोमीटर। देखिए, ये हमारा माउंटेन है, अगर ये हमारा माउंटेन है अर्थ का, ये प्लेटू है, प्लेटू से थोड़ा सा थिकनेस माउंटेन से और कम हो जाएगा और प्लेन से थोड़ा कम हो जाएगा, प्लेन से ज्यादा रहेगा लेंथ। यानी यहाँ से अगर प्लेन से अगर डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है ये, अर्थ का सरफेस है, ये हमारा मान लेते ओशियन का लेयर है, ये हमारा प्लेन का लेयर है, ये हमारा प्लेटू का लेयर है, ये हमारा माउंटेन का लेयर है, और ट्रोपोस्फियर का लेयर का बात करेंगे तो यहाँ तक है। तो ये सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे है, माउंटेन पे है। मान लेते हैं यहाँ पे मात्र 6 किलोमीटर है, मात्र 6 किलोमीटर है, लेकिन यही प्लेन से हम बात करेंगे तो ये 18 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। प्लेटू से बात करेंगे तो इसी के बीच में रहेगा, प्लेटू से, ठीक है, इसी के बीच में रहेगा, सी लेवल से सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। सी लेवल से ही हम लोग मेजर करते हैं इसका ऊंचाई, ठीक है, प्लेन का या फिर प्लेटू का या फिर माउंटेन का। ऐसे हम लोग डिस्कस करके समझेंगे इस चैप्टर को और अच्छे से डीपली में समझेंगे हम लोग, ताकि हमारा एग्जाम जो है अच्छा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि द ट्रोपोस्फियर ऑलमोस्ट ऑल वेदर इवेंट हैपन हियर, यानी सारा वेदर का कंडीशन जो भी है ना, समर विंटर मानसून, जितना भी हवा पानी जो भी बरसात आंधी तूफान जो भी आना है, इसी लेयर में आएगा, किस लेयर में, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, ट्रोपोस्फियर लेयर में ही आएगा। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। चलिए आपके बदले हम ही बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द ट्रोपोस्फियर stretches from 6 to 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, it is thinner at the poles and cold air contract and thicker in the tropics। यानी यहाँ पे पोल्स पे बात कर रहा है, यहाँ पे थिनर होता है, यानी बहुत पतला लेयर होता है यहाँ का, और यहाँ पे कोल्ड हवाएं चलती हैं पोल्स के ऊपर, ठीक है। अगर ये बात करें, ये ट्रॉपिक्स का बात करेंगे तो ट्रॉपिक्स में क्या होता है, थिकर होता है, यानी लेंथ ज्यादा होता है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर का, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा एकदम फैल जाता है, हवा गर्म होता है, जिसकी वजह से हवा फैल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। आगे जो है हमारा 5 एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वेदर को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेदर को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग 5 कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स है वेदर के। सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है भाई, तो तापमान, क्या है, तापमान, तापमान, यानी यहाँ पे टेम्परेचर का बात कर रहा है, तो तापमान जो है कि क्या बताता है कि कितना जो है हवा ठंडा है या फिर गर्म है। हवा अगर गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा है, हवा अगर ठंडा है तो टेम्परेचर कम है। जैसे कि अभी हम लोग कभी अभी कौन सा सीजन में चल रहे हैं, तो आज 2 अप्रैल है हमारा, 2 अप्रैल का जो सीजन चल रहा है वो कौन सा है भाई, तो वो है समर का सीजन। और यहाँ पे सूरज का गर्मी बहुत तगड़ा पड़ रहा है अभी बिहार के अंदर, बिहार पटना में हम हैं अभी, पटना में बहुत तगड़ा अभी धूप निकला हुआ है, और बहुत कड़ाके की धूप है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कौन सा चल रहा है टेम्परेचर, तो हॉट। और हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। अभी लगभग होगा 40 के अप्रोक्स, 40 से थोड़ा सा कम होगा लेकिन 40 होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है टेम्परेचर हमारे बिहार का, ठीक है, बिहार पटना का। अगला बात करेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी बरसात का बात हो रहा है कि वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई लाइक रेन स्नो स्लीट हेल, यानी जो हमारा वाटर है वो किस किस रूप में आसमान से गिरता है नीचे, तो वो गिरता है हमारे इस इन सब रूप में, ठीक है। ये हो गया हमारा बारिश यानी पानी के रूप में, स्नो के रूप में, स्लीट के रूप में, और हेल के रूप में। यानी बर्फ का ही ये सब रूप है, अलग अलग रूप है, बर्फ का ही रूप है लेकिन अलग अलग रूप है, बर्फ का ही, ठीक है, बर्फ का ही कैटेगरी है लेकिन अलग अलग नाम है इसका। ये स्नो है एकदम ये कॉटन जैसा गिरेगा, ये स्लीट है एकदम लेयर जैसा गिरेगा, पतला पतला, ये जो है ओला जैसा गिरेगा, गोल गोल, मतलब पत्थर का ही रहता है, पत्थर जैसा ही दिखता है वो, है ना, आइस जो है पत्थर जैसा दिखेगा। आगे बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब ये देखिए, ये जो चीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अगर ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में तो हम हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, ठीक है, नहीं रह पाएंगे जिंदा, मर जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जिंदा रहने के लिए, इनफैक्ट सभी जानवरों के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी।
द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी एक तरह से वेट होता है एयर का, जो वो हमको क्या करता है, प्रेस करता है, दबा कर रखता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वेट का अगर बात करेंगे थोड़ा सा पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी हवा जो चलता है, हवा जो ऐसे ऐसे चलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। हवा जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस विंड के अंदर। ठीक है, ह्यूमिडिटी का बात करेंगे तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ये जो हवा चल रहा है, हवा जो चल रहा है उसके अंदर कितना वाटर वेपर है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यानी हवा में पानी का परसेंटेज एक तरह से हम बोल सकते हैं, वही ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा पिक्चर क्या दिखा रहा है, ये देखिए टेम्परेचर जो कि हम लोग मेजर करते हैं इससे, क्या है, थर्मोमीटर से। ये ह्यूमिडिटी है, इसको भी मेजर किया जाता है, विंड को भी, विंड के स्पीड को मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर किया जाता है, और प्रेसिपिटेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, और आगे हम लोग जानेंगे कि भाई आगे का जो कंडीशन है ना, ये थोड़ा सा मजेदार रहने वाला है। आगे वाला जो चीज है ये मजेदार रहने वाला है। इस मेंढक के बारे में पढ़ेंगे, इस चींटी के बारे में भी पढ़ेंगे, और इस क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये एक हमारा प्लांट का ही कोई पार्ट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। सोचिए इन चीजों के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ही वेदर का भी कंडीशन पता कर सकते हैं। तो ये जादू कैसे हो गया भाई, तो इन जादू को समझने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। और आगे देखते हैं, पीपल एक्सपीरियंस वेदर डिफरेंटली, लाइक कोल्ड, चेन्नई में फील, जम्मू कश्मीर। मान लेते हैं कि एक ही कंडीशन है वेदर का, लेकिन कहीं और पे किसी और तरह का फील, कहीं और पे किसी और तरह का फील। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि पोल से कितना दूर पे है वो एरिया, ये डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का फील मिलेगा। पोल से कितने दूरी पे है हमारा, इससे डिसाइड होगा कि आपको किस तरह का फीलिंग मिलने वाला है। जैसे ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, धरती है, यहाँ हमारा भारत है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, इधर हो गया हमारा पोल्स 90 डिग्री पे होता है, इधर हो गया हमारा पोल्स 90 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ऊपर में जो है 90 डिग्री पोल्स जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, निगेटिव में रहता है। ये हमारा भारत है, तो भारत में मान लेते हैं कि ऊपर में है हमारा जम्मू कश्मीर, और नीचे में हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ही हमारा जगह है, इधर चेन्नई। तो यहाँ पे जो है कंडीशन अलग अलग देखने को मिल रहा है कि भाई मौसम है कोल्ड, कहाँ पे, चेन्नई में एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों को वो आम बात लग रहा है, मतलब कि भाई लग ही नहीं रहा है कि ठंड आ गया है और थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ के लोग, चेन्नई के लोग जो है पूरा एकदम बोरा पहन रहे हैं, बोरा कह रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, मोटा मोटा स्वेटर पहन रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। तो यहाँ के लोग को तो आदत है भाई, कश्मीर हमेशा ठंड रहता है, वो कश्मीर जो है जगह, इसीलिए सभी लोग अलग अलग फील करते हैं। स्टैंडर्ड मेथड टू मेजर दिस एलिमेंट्स आर इसेंशियल, कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि कैसे जो है वेदर का पता कर सके। ठीक है, भारत के अंदर बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड्स है जो कि आज भी हम लोग चलता आ रहा है, वो चीज को देख रहे हैं कि वही हो रहा है। जैसे ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेदर को, वेदर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे जो है वेदर, मतलब किस तरह का कंडीशन बनने वाला है वेदर का। ठीक है, तो ये कुछ क्लूज है, यानी हमारा ये एक तरह का क्लू है। जैसे पहला पिक्चर में दिया हुआ है कि चींटियां जो है वो अपने अंडे को कहीं लेकर जा रही हैं। क्या है भाई इसका पीछे राज, एंड शिफ्टिंग देयर एग्स to higher ground is a natural behaviors that indicate an expected change in the weather, especially heavy rain। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो चींटियां हैं वो अपने अंडे को नीचे ग्राउंड में रखी हुई थी, अब उसको ऊपर कहीं ऊंचाई पे ले जा रही हैं, ऊंचाई पे ले जा रही हैं, नेचुरल बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर क्या है भाई, इनको इंडिकेट हो जाता है, और इसके इंडिकेशन की वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग को भी पता चल जाता है कि ये अंडा आखिर ऊपर क्यों ले जा रही है, क्योंकि हैवी रेनफॉल आने वाला है। क्या आने वाला है, हैवी रेनफॉल आने वाला है। बोलिए, चींटी ही हम लोग को प्रेडिक्ट करके बता देता है कि अगर हम अंडा ऊपर ले जा रहे हैं, ये चींटी बोल रहा है, अगर हम अंडा ऊपर ले जा रहे हैं तो समझ जाओ कि हैवी रेनफॉल आने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि अगर अंडा नीचे रहेगा तो सारा तो बारिश में, ये पानी में बह जाएगा, इसके लिए वो हायर ग्राउंड पे ले जा रही है अपने अंडे को। ठीक है, दूसरा पिक्चर देखिए क्या बोल रहा है ये मेंढक, ये मेंढक क्या बोल रहा है समझिएगा। फ्रॉग, a frog croaking in a forest of the western घाट in expectation of rain। देखिए फ्रॉग जो है क्या उसको बोलते हैं, ये क्रोकिंग करता है ना, क्रोकिंग मतलब
स्पटर करना मतलब कि आवाज निकालना। जब देखते हो ना फ्रॉग बरसात आता है उसके पहले आवाज निकालता है, और यहाँ पे अपना ये जो गला के नीचे होता है उसको फुलाता है, ऐसे फुलाता है फिर पचकाता है, फुलाता है पिचकाता है। तो वो चीज करता है कौन? मेंढक। तो मेंढक जो है वो क्या करता है, ये चीज करता है, क्रॉकिंग करता है कि लोगों को पता चल सके क्या होने वाला है, रेन होने वाला है, यानी उम्मीद है कि बारिश होगा। मेंढक बोलने लगा तो उम्मीद है कि बारिश होने वाला है, ठीक है। तो ये था मेंढक के पीछे राज, यानी मेंढक के बोलने के पीछे का राज, ठीक है। ये तीसरा हमारा एलिमेंट क्या है भाई? ये तीसरा एलिमेंट क्या बताता है कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये क्लोज है, ये क्या है भाई? क्लोज है, और ये ओपन है। ये क्लोज, ये ओपन, ये क्या दिखा रहा है भाई? ये क्या बताना चाह रहा है? तो ये जानने के लिए यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये फाइन, फाइन नाम है इसका, है ना, फाइन, फाइन कोन्स, फाइन कोन्स नाम है, जो कि नेचुरल मैकेनिज्म है। ये बताता है बाय इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी, यानी ये क्या बताता है कि ओपन और क्लोज हो रहा है विद पाइन्स क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशन प्रोटेक्ट देयर सीड्स। अच्छा, देखिए पाइन जो है ना ये क्या करता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि बारिश होने वाला नहीं है, ठीक है, होने वाला नहीं है। एंड ओपन इन ड्राई कंडीशन टू रिलीज देम इंस्टेडिंग दे स्प्रेड ऑफ फेवरेबल वेदर। और ये जब खोल लेते हैं ना तो समझिए क्या हो गया है, ड्राई कंडीशन हो गया है, मतलब कि बारिश हो रहा था अब बंद हो गया है, खुल गया तो बंद हो गया है। तो इसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, सेक्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये है हमारा कौन सा, पाइन कोन्स, जो कि वेदर कंडीशन के बारे में भी बता देता है, क्लू दे देता है एक तरह का, ठीक है। ये था कुछ हमारा नेचुरल क्लूज जिससे हम लोग पता करते हैं वेदर कंडीशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को चेंज करते हैं, और आता है हमारा वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेदर को मेजर करते हैं, है ना, टेम्परेचर मेजर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। साइंटिस्ट यूज करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, किस लिए भाई? कि वेदर को एक्यूरेट पता कर सकें कि किस तरह का वेदर अभी है, और सिटीजन्स को यानी नागरिकों को वो चीज का इंफॉर्मेशन दे सकें, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। प्रेशर मेजर करते हैं किससे? हम लोग थर्मामीटर से, ये आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, थर्मामीटर से मेजर करते हैं। दिस शो हाउ हॉट और कोल्ड इन इट इज, यानी कितना गर्मी है या फिर कितना ठंडा है, ये चीज बता देता है कौन? थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर्स कैन बी क्लिनिकली और क्लिनिकल और लेबोरेटरी टाइप्स यूजिंग सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्मामीटर जो है ये क्लिनिकल और लैब, क्लिनिक और लैब दोनों जगह पे यूज होता है थर्मामीटर हमारा। थर्मामीटर का यूज जो है वो दोनों जगह पे करने का कंडीशन क्या होता है कि कहीं पे सेल्सियस का यूज होता है, कहीं पे फ़ारेनहाइट का यूज होता है ना। इसके अंदर दोनों स्केल दिया रहता है, सेल्सियस में भी मेजर हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी बता सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेल्सियस, और नीचे है फ़ारेनहाइट। ये नीचे का जो यूनिट है ये फ़ारेनहाइट बता रहा है, और ऊपर का जो यूनिट है ये सब सेल्सियस बता रहा है। नीचे का फ़ारेनहाइट बता रहा है, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some thermometers measures ambient temperature, while other records maximum and minimum temperature of the day। यानी कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे ओवरऑल टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, पूरे एरिया का। क्या है? कुछ थर्मामीटर ऐसे बनाए जाते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किसी एक एरिया का मेजर करके बता देंगे, किसी एक जगह का, एक दिन का भी बता देंगे वो, ठीक है, कि एक दिन का टेम्परेचर कितना है या फिर एक रात का टेम्परेचर कितना है वो भी बता देंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया या फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना था ये भी बता देंगे। और दूसरी थर्मामीटर का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये सही प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्शन बोल रहे हैं, सही मेजरिंग करता है, ठीक है, सही मेजरिंग करता है और अच्छे से डाटा दे देता है सारा। ये कुछ हमारा एनसीईआरटी का दिया हुआ है कि एक ही दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। 22 तारीख दूसरा महीना 2025 का है ये, ठीक है, एक ही दिन का है ये, देख लो आप, एक ही दिन का है, एक ही दिन का दो कंडीशन में दिख रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिख रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह अलग अलग डेट का भी यहाँ पे डाटा दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर यानी आप टेम्परेचर को समझ गए होंगे। दूसरा है हमारा, ये कुछ टेम्परेचर का ही कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर का ही कुछ फॉर्मूलाज दिया हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। और ये हम लोग पढ़े थे, शीट क्या होता है, हेल क्या होता है, ये से स्लाइड पे हम लोग देखे थे। फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन, यानी एक तरह से बर्फ का ही जमा हुआ पार्ट जो है वो बारिश के फॉर्म में गिरता है। हेल का मतलब स्मॉल और हार्ड बॉल्स ऑफ आइस, यानी पत्थर का ही टुकड़ा जैसा दिखेगा कौन, हमारा बर्फ दिखेगा, ठीक है। वाटर वेपर इज वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर तो पता ही है क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है जो हमारा,
फोरकास्ट यानी प्रेडिक्शन करना, यानी सबसे पहले पता कर लेना कि किस तरह का टेम्परेचर या फिर किस तरह का वेदर कंडीशन बनने वाला है। जैसे मान लो कि पटना का वेदर कैसा होने वाला है आने वाले 2 दिनों में, तो वो कंडीशन को प्रेडिक्ट कर लेना, अनुमान लगा लेना, यही कहलाता है फोरकास्ट। ठीक है, फोरकास्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूजफुल स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक इंक्लूड्स, यूजफुल स्टैटिस्टिक इंक्लूड्स, ये जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग आता है रेंज। रेंज मतलब क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर इन 24 आवर्स, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे मिनिमम टेम्परेचर में, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना होने वाला है। एक सेकंड, ये चीज गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यही है हमारा फॉर्मूला रेंज का। ठीक है, फॉर्मूला यही है रेंज का। और यहाँ पे ये प्रिंटर जो था, इस टू को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बाई टू। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा ये इसका फॉर्मूला रेडी होगा। ये गलत है हमारा। ठीक है, चलिए, मीन डेली यानी रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर से माइनस कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा। दूसरा, मीन डेली टेम्परेचर मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय टू, यानी मीन डेली टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीन डेली टेम्परेचर। ठीक है, डेली का टेम्परेचर निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, टेम्परेचर पढ़े। दूसरा है हमारा प्रेसिपिटेशन, मेजर्ड यूजिंग रेन गॉस। अब देखिए यहाँ पे रेन गॉस क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिया हुआ है रेन गॉस। ये हमारा बारिश का पानी इसमें इकट्ठा किया गया है, वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। विच कलेक्ट रेन वाटर इन अ सिलेंडर थ्रू अ फनल, यानी उस फनल के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, इसमें पानी को स्टोर करेंगे जो बारिश का पानी है। ठीक है, और एक स्केल इसमें बना हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग 1 2 3 ऐसे करके 10 तक। इस स्केल से हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो पानी है वो कितना है हमारा, तो यहाँ पे देखो ये 6.5 mm, 6.5 mm, यहाँ पे 5 mm दिया हुआ है ऑफ वाटर, मीन्स 5 mm ऑफ रेनफॉल, यानी जितना पानी है उतना ही रेनफॉल हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस फ्यूनल के हेल्प से, इस रेन गॉस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन को मेजर कर सकते हैं कि कितना बारिश हुआ है। ठीक है, इस एरिया में। फॉर स्नो इट इज द मेल्टेड बिफोर मेजरिंग मेजरमेंट, यानी अगर स्नोफॉल हो रहा है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये बर्फ है हमारा, तो बर्फ है तो इसको चेंज करेंगे किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में चेंज करेंगे, जा करके इसको फिर फ्यूनल में डालेंगे और पता कर लेंगे कितना बारिश हुआ है, स्नोफॉल कितना हुआ है, ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रेसिपिटेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, जीवन के लिए, है ना, यानी अर्थ पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी नो अबाउट टेम्परेचर एंड रेन, बट समटाइम द वेदर फील हैवी बिफोर अ स्टॉर्म। होता क्या है कि हम लोग टेम्परेचर के बारे में जान गए, रेन के बारे में भी जान गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि वेदर जो है वो हैवी फील होता है। तो आंधी आने से पहले, स्टॉर्म आने से पहले, आंधी तूफान जो आता है ना, उसके आने से पहले हम लोग को क्या फील होता है, हैवी फील होता है। दिस रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही कहलाता है क्या हमारा, यही हैवीपन जो भारीपन लगता है महसूस, वही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए आप लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस हायर नियर सी कोस्ट, यानी जो सी कोस्ट होता है इसके नजदीक अगर जाओगे तो यहाँ पे हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, एंड लोअर इन माउंटेन्स, यानी पहाड़ों पे जाओगे ना तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। जितनी ऊंचाई पे तुम जाओगे वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहां पे डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर कैन फॉर्म और डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम लीडिंग टू स्टॉर्म और साइक्लोन। अगर लो प्रेशर बन रहा है कहीं पे तो समझो कि क्या है वो, स्टॉर्म या फिर साइक्लोन आने का खतरा है, यानी सिग्नल है लो प्रेशर बनने का। ठीक है, या तो स्टॉर्म आएगा या तो साइक्लोन आएगा। तो ये कंडीशन कहाँ पे डिपेंड करता है, वो कि किस एरिया का बात हो रहा है, उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है हमारा, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन। दिस स्टडी इज बेसिस इज द बेसिस ऑफ फॉर वेदर फोरकास्टिंग। यानी मेट्रोलॉजी जो है एक तरह का स्टडी है, जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब बायो में क्या पढ़ना होता है, जीव जंतु के बारे में, बायोलॉजी हो गया हमारा, ठीक है। तो उसी तरह मेट्रोलॉजी जो है ये इसमें पढ़ना होता है वेदर और इट्स इवोल्यूशन, यानी वेदर के बारे में इसमें पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद उसको उसके ऊपर रिसर्च करके पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं, ताकि पता कर सकें कि कौन सा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मेजर यूजिंग अ बैरोमीटर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो बैरोमीटर यूज करते हैं इन मिली बार यानी एमबी। नॉर्मल प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 1013 एमबी। यानी सी लेवल पे जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जब हाई प्रेशर ना बनकर के एकदम नॉर्मल प्रेशर रहेगा, मिनिमम इतना उस पे मेजर किया गया है 1013 एमबी, ठीक है। मेजर प्रेशर 1000 एमबी इंडिकेट अ डिप्रेशन। यानी अगर 1000 एमबी अगर चला गया तो वो डिप्रेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। दिस इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल लाइक माउंटेनियर्स और सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स। एग्जांपल, खरदंग ला इन लद्दाख एट 5600 मीटर हैज अबाउट 650 एमबी। यानी यहाँ पे क्या है भाई, प्रेशर एकदम लो है, तो यहाँ पे हाइट पे आप चले गए हैं, कहाँ पे चले गए, हाइट पे चले गए हैं। कितना हाइट है, तो 5600 मीटर हाइट है। जो कि खारदुंगला लद्दाख का बात कर रहा है, खारदुंगला लद्दाख का बात कर रहा है। यहाँ पे 650 एमबी रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए सोल्जर्स किस कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लो है। अब लो है तो भाई क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। तो यही चीज हम बताना चाहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। लास्ट है हमारा विंड। नहीं, विंड है लास्ट की या फिर एक और, नहीं लास्ट है विंड, लास्ट है विंड हमारा। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, स्पीड एंड डायरेक्शन। यानी विंड जो है ये मूव करते रहता है, हवा जो मूव करते रहता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो वही कहलाता है हमारा विंड। ये जो विंड है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों से हम लोग मेजर करके देखते हैं कि भाई किस तरफ ये हवा जा रहा है या फिर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, ये भी हम लोग मेजर करते हैं ताकि हम लोग पता कर सकें कि विंड जो है किधर जा रहा है, ठीक है, या फिर कितने स्पीड से जा रहा है। Important for pilot, sailor, farmer and weather forecasting as its affect rain, soil drying and seed dispersal। तो देखिए हवा जो चलता है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का या फिर किसी एक चीज में इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। लाइक किस तरह का इफेक्ट भाई, तो पायलट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जब हवा बहुत तेज चल रहा हो और एरोप्लेन उड़ाना हो तो क्या होता है, एरोप्लेन क्रैश कर सकता है, इसलिए पायलट को भी इफेक्ट करेगा। सेलर यानी कि हवा तेज चल रहा है समुद्र के साइड में तो क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा वेव बनेगा समुद्र के अंदर, तो उस वेव की वजह से क्या होगा, शिप जो है पलट सकता है, सेलर को भी प्रॉब्लम होगा। फार्मर्स अगर क्या चल रहा है, फार्मर का जो सीड दे दिया, अच्छा दिया मतलब खेत के अंदर सीड वगैरह डाल दिया, उसकी वजह से सीड जो है डिस्पर्स हो सकता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड हो सकता है। यानी हवा की वजह से क्या होगा, मिट्टी उड़ेगा, सीड्स हट जाएगा वहां से, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा पौधा। इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग भी जो है ये सब चीजें भी हमारा एक तरह से बताने में आसानी हो जाएगा। जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग हम लोग करने वाले हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो हवा जो चल रहा है ना उसकी वजह से, अगर हवा यहाँ पे कुछ और चल रहा है तो कहीं और कुछ और चलेगा। ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पे एकदम शांत है माहौल, हवा एकदम नहीं चल रहा है, नॉर्मल है, लेकिन कहीं और पे जाओगे तो आंधी तूफान आ रहा है। तो ऐसा हमारा वेदर फोरकास्टिंग से ही पॉसिबल है पता कर सकना, हालांकि पता नहीं चलेगा फिर तो क्या दिक्कत है भाई। दिक्कत ये है कि ये सब प्रॉब्लम हो सकता है पैलेट के साथ, सोइल के साथ, फार्मर के साथ, ठीक है। तो ये हैवी रेनफॉल का ला सकता है, सॉइल ड्राई कर सकता है या फिर सीड डिस्पर्सल कर सकता है, ये सब चीजें सकता है। विंड वेन क्या होता है, और वेदर वेन, इसको वेदर वेन के भी नाम से जानते हैं और विंड वेन के भी नाम से जानते हैं। सो विंड डायरेक्शन विद अ काउंटर एंड टेल दैट समवन विंड विंड वेन। अब देखिए विंड वेन ये जो है हमारा विंड वेन है, इसमें क्या है कि यहाँ पे कप लगा हुआ है ये सब, ठीक है। इस कप के अंदर क्या होगा, जब हवा बढ़ेगा तो हवा के प्रेशर की वजह से क्या होगा, घूमेगा, इधर हवा लगा फिर उधर इधर लगा तो ऐसे घूमने लगा, रोटेशन करने लगा। तो इसमें जो रोटेशन ये लगा हुआ है, ये मैग्नेट भी रोटेट करेगा, और ये मैग्नेट रीड स्विच, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है जो रीड करेगा, ठीक है, कि एयर का ये जो स्पीड है वो कितना है, एयर का स्पीड कितना है, ये चीज हमारा रीड करेगा, बताएगा, ठीक है। winds blow, wind shock is a type of wind vane used at airport और industries। तो ये जो wind vane है इसका यूज किया जाता है एयरपोर्ट पे या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर ताकि पता कर सके हवा का स्पीड। एनेमोमीटर जो है मेजर करता है विंड को, विंड के स्पीड को, ठीक है। एनेमोमीटर क्या करता है, विंड के स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर जो है विंड के स्पीड को मेजर करता है, एनेमोमीटर, ठीक है, याद रखना है।
विथ रोटेटिंग कप्स, ये कप जो है रोटेट करेगा। फास्टर रोटेशन मींस स्ट्रॉन्ग विंड मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर, यानी इसको मेजर करेंगे हम लोग, पता चलेगा किलोमीटर पर आवर, यानी कितना स्पीड से हमारा स्पीड चल रहा है, ये इवेंट चल रहा है, हवा चल रहा है, कितने स्पीड से। जैसे हम लोग कार का स्पीड मेजर करते हैं, बाइक का स्पीड मेजर करते हैं, ठीक उसी तरह विंड का भी स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। से इस विंड, ये एनेमोमीटर से, इस एनेमोमीटर से ये जो स्पीड आएगा वो किलोमीटर पर मिनट में स्पीड निकलेगा। जैसे कार का स्पीड, बाइक का स्पीड हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं हम लोग। ह्यूमिडिटी, अच्छा ये लास्ट था, हमको लगा कि विंड ही लास्ट है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। देखिए, जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है, जो वाटर वेपर का क्या होता है, अमाउंट होता है, वो हवा में प्रेजेंट जो होता है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये जो वाटर वेपर है, ये जो ह्यूमिडिटी है, वो हर जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं ठंडा है, तो वहां पे हवा के अंदर नमी जो है अलग अलग देखने को मिलेगा, क्या ह्यूमिडिटी अलग अलग देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हवा पे, यानी हवा भी चलता है उस पे, प्रेशर से, प्रेशर पे और लोकेशन पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि क्या वाटर वेपर वहां पे होगा, कितना वाटर वेपर होगा हवा के अंदर, ठीक है। अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, है ना, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया का बात करेंगे, एग्जांपल जैसे कोस्टल एरिया, कोची, कोची केरल में है। कोची कहाँ पे है? केरल में है, केरला, केरला, केरल बोलते हैं लेकिन केरला। स्लो इवापोरेशन, यहाँ पे क्या होगा, स्लो इवापोरेशन होगा। वाइल लो ह्यूमिडिटी, एग्जांपल इन ड्राई जयपुर स्पीड इट अप। और देखिए दो कंडीशन यहाँ पे दिया है, एक है केरल का कोची और दूसरा है कहाँ पे, जयपुर का राजस्थान, राजस्थान जयपुर। यहाँ पे अगर बात करा जाए, यहाँ पे कोस्टल एरिया में हाई ह्यूमिडिटी होगा, और जयपुर का बात करा जाए तो लो ह्यूमिडिटी रहेगा। तो हाई ह्यूमिडिटी और लो ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड किया, लोकेशन पे डिपेंड किया, क्योंकि केरल का जो लोकेशन है वो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे इवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ड्राई रीजन है हमारा जयपुर, यहाँ पे इवापोरेशन फास्ट होगा, जिसकी वजह से लो ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है, हवा में नमी कम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये मेजरमेंट करने का एक किट है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं कि यहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी चल रहा है, ठीक है, इससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है ना यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी कितना है, 61% है, 61% ह्यूमिडिटी है हमारे हवा के अंदर। और ये घड़ी का टाइम बता रहा है 8:29। मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0%, यानी नो वाटर, नो वाटर वेपर इम्पॉसिबल नेचुरली, यानी जीरो ह्यूमिडिटी है, 0% है, तो वहां पे कोई वाटर वेपर नहीं होगा, इम्पॉसिबल, यानी वाटर एकदम नहीं है, ये नेचुरली इम्पॉसिबल है। ह्यूमिडिटी जीरो हो जाए ऐसा कहीं पे पॉसिबल नहीं है, ह्यूमिडिटी कुछ ना कुछ परसेंट रहेगा, ज्यादा रहे या फिर कम रहे, ये पॉसिबल नहीं है कि 0% हो जाए, ठीक है। 100% एयर सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर, यानी 100% अगर ह्यूमिडिटी है, क्या होगा, एयर सेचुरेटेड रहेगा और साथ में वाटर वेपर भी रहेगा। ये है हमारा ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट। ड्राई वेदर इज 20 to 40% ह्यूमिडिटी, है ना, जहां पे सूखा मतलब ड्राई सीजन रहेगा, तो वहां पे क्या रहेगा, 20 से 40% ह्यूमिडिटी रहेगा, यानी जैसे समर के टाइम पे जो ड्राई सीजन आ जाता है ना, ड्राई सीजन, उस टाइम पे क्या रहा है, 20 से 40% ह्यूमिडिटी रहेगा। ह्यूमिड वेदर इज 60 to 80%, और ह्यूमिड वेदर रहेगा तो क्या रहेगा, 60 to 80% रहेगा। मेजर यूजिंग अ हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी को मेजर किया जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड यूज टू कीप आइटम ड्राई। देखिए ह्यूमिडिटी को अगर कम कर देते हैं हम लोग, फूड जो है वो काफी लंबे टाइम तक बच सकता है, और साथ में आइटम को हम लोग ड्राई कर देते हैं तो उसको म्यूजियम में रखने में भी आसानी हो जाता है। किसी भी चीज का अगर ह्यूमिडिटी कम कर देते हैं या फिर जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व करने के लिए सेफ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि चिप्स, आलू का जो, आलू से हम लोग जो चिप्स बनाते हैं, वो कैसे बनता है, जैसे हम आलू को चिप्स के फॉर्म में काट दिए, काटने के बाद उसको सुखा देते हैं, तो उसमें का सारा ह्यूमिडिटी खत्म हो जाता है, वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो खत्म हो जाता है, इसके वजह से वो प्रिजर्व हो जाता है, वो सालों तक प्रिजर्व हो जाता है, फिर उसे तेल में डालकर छानते हैं, खाते हैं हम लोग। वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है।
High humidity, example 84% in Kochi, makes cloth dry slower and causes more sweating than lower humidity, example 52% in Delhi. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हाई ह्यूमिडिटी जहाँ पे 84% हाई ह्यूमिडिटी है, कहाँ पे, कोची के अंदर, यहाँ पे जो कपड़ा है वो धीरे धीरे सूखेगा और यहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा आएगा। लोअर ह्यूमिडिटी वाला रीजन जो है जैसे दिल्ली है, यहाँ पे जो है लो ह्यूमिडिटी रहेगा 42%। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जहां पे आप लोग को दिखा रहा है कि कितना ह्यूमिडिटी किस रीजन में होने वाला है, वो डिपेंड करता है उस लोकेशन पे, वहां के टेम्परेचर पे। ठीक है, वहां के हवा जो है, विंड जो है, उसको उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ह्यूमिडिटी कितना होने वाला है। ठीक है, चलिए ह्यूमिडिटी समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन क्या होता है भाई, ये जानेंगे हम लोग। A weather station combine instrument like thermometers, rain gauge, barometers, anemometer and hygrometer to measure weather at one place. देखिए, वेदर स्टेशन जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन सभी इंस्ट्रूमेंट का फिक्सअप कर देते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट इसी में एक ही में जोड़ देते हैं, जिससे हम लोग को इन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लाइक टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर रेन रेन यानी वाटर का इंफॉर्मेशन, कितना रेनफॉल हुआ उसका, या फिर हवा का इंफॉर्मेशन, या फिर एनीमोमीटर से क्या हम लोग मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी, और हाइग्रोमीटर, इन सब चीजों को फिक्स कर देते हैं ताकि सारा इंफॉर्मेशन हमको एक ही चीज में मिल जाए, एक जगह का क्या होगा कंडीशन, वेदर कंडीशन वो पता चल जाए। ठीक है, तो ये चीज हमारा फॉरकास्ट वेदर में काम आता है, यानी कि कहीं पे अगर कंडीशन खराब होने वाला है तो वहां पे पता कर सकें कि क्या क्या कंडीशन खराब होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, या फिर बारिश होने वाला है, बहुत हैवी रेनफॉल, या फिर ह्यूमिडिटी अचानक बढ़ने वाला है, लो प्रेशर हाई प्रेशर होने वाला है। इन सब चीजों को हम लोग क्या फिर कर लेते हैं, मतलब हम लोग को ये वेदर स्टेशन से अगर पता करना है तो इन सब चीजों को कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन सब चीजों को। ठीक है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यानी AWS, ये हमारा ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है, जो कि पहली बार सिक्किम में सेटअप किया गया था, है ना, पहली बार सिक्किम में सेटअप किया गया था, लिखा हुआ है यहाँ पे। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यूज सेंसर्स टू मेजर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर विदाउट ह्यूमन हेल्प, यानी किसी के हेल्प, बिना ह्यूमन के हेल्प से ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है वो काम करता है। कैसे भाई, इस सोलर पैनल के हेल्प से, सोलर पैनल चार्ज हो जाता है, चार्ज होकर के ये सारा चीज काम करने लगता है, अपना अपना काम करता है, और वो चीज को मेजर करके बता देता है, टेम्परेचर, ये सब चीजें। तो ये जो ऑटोमेटेड वेदर मशीन है, ये एग्रीकल्चर पर्पस से बहुत आसान है। एविएशन, नेविगेशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉर ग्रेट टाइमली डाटा, इन सब चीजों के लिए हम लोग AWS का यूज करते हैं, ऑटोमेटेड वेदर मशीन का। यानी एग्रीकल्चर में, नेविगेशन में, कहीं पर अगर ट्रैवलिंग करना है हम लोग को बाई बाई ओशियन, बाई रोड, बाई लैंड, बाई माउंटेन, तो इन सब चीजों से हम लोग इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मशीन का यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग को वेदर का कंडीशन पता चल जाए। ठीक है, वेदर का कंडीशन अगर पता रहेगा तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। 2023 में क्या किया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने, अथॉरिटी ने ये क्या किया था कि OWS का स्टेब्लिश किया। कहाँ पे भाई, ग्लेशियर लेक इन सिक्किम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2800 मीटर, यानी 4800 मीटर ऊंचाई पे इसको सेटअप किया गया, जहां पे क्या था, एक लेक था, ग्लेशियर लेक था। ठीक है, सिक्किम के अंदर, और इतना ऊंचाई पे हम लोग इसको सेटअप किए, ऑफरिंग अर्ली वार्निंग आउट अपकमिंग वेदर कंडीशन। और ये सेटअप करने के पीछे कारण क्या था कि आप पहले से कंडीशन को पता कर सके कि वहां पे वेदर कंडीशन किस तरह का आने वाला है, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या किए, सिक्किम के उस लेक के, ग्लेशियर लेक के पास हम लोग ये AWS को हम लोग सेटअप किए, ताकि कंडीशन को पता कर सकें। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए, ये हमारा सिक्किम में जो सेटअप हुआ है वही चीज यहाँ पे फोटो लिए हम, वही चीज यहाँ पे सेटअप हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेडिक्टिंग द वेदर, अब देखिए वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड था जो हम लोग यूज कर रहे थे, मेंढक का यूज, चींटी का यूज, या फिर वो पाइन कोन का यूज, उस चीजों को हम लोग देख करके समझ लेते थे कि वेदर किस तरह का होने वाला है। लेकिन हमारा आजकल साइंस साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गया है, तो वेदर को पता करने के लिए हम लोग खुद का साइंस साइंस यूज करते हैं। ठीक है, predicting the weather. Meteorologists gather data from weather tools over time to forecast weather using scientific methods. तो अभी देखिए, अभी के टाइम पे क्या है, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, अपना साइंटिफिक मेथड यूज करके जो है कि वेदर फोरकास्ट का इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। यानी सारा इंफॉर्मेशन अगर हम लोग करें तो ना, AWS ऑटोमेटेड वेदर मशीन, ऑटोमेटेड
वेदर मशीन। ये सब जो मशीन का यूज करके हम लोग क्या किए, वेदर के कंडीशन को पता कर लिए। ठीक उसी तरह साइंटिस्ट लोग इन्हीं सब मेथड का यूज करके जो है कि क्या करते हैं, वेदर का कंडीशन पता करते हैं। दिस फोरकास्ट आर क्रूशियल नाउ as climate change increases the occurrence of extreme weather like drought, flood, cyclones. Accurate prediction help us prepare for these events and enable local authority to allocate resources and plan for potential disasters. देखिए ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, यानी वेदर की कंडीशन जो आने वाले हैं उसको पहले ही पता कर लेते हैं ताकि हम लोग इन सब चीजों से बचाव कर सके और हमारा लॉस ना हो सके। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो प्लान किया जाता है वेदर फोरकास्ट करने के बाद, वो ये अथॉरिटी जो है सारा उसका, लोकल अथॉरिटी जो है उसका सारा बंदोबस्त करता है। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा वो अवेलेबल कराता है, या फिर हम लोग खुद से ही करते हैं कुछ ना कुछ। देखिए अगर पता चल जाए कि भाई बाढ़ आने वाला है, सुखाड़ आने वाला है, तो उससे उससे प्रिपेयर होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एरिया को छोड़ सकते हैं जिस एरिया में बाढ़ आ रहा है। ठीक है, उसी तरह और भी बहुत सारे डिजास्टर है, उससे बचने के लिए बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हॉट एंड ड्राई रीजन है, ये येलो वाला एरिया, ये वाला है ना, थार डेजर्ट वाला एरिया। उसी तरह हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाला रीजन है, ये हमारा रेड वाला एरिया, हॉट रहता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। कंपोजिट ये सब वाला एरिया है, ये कंपोजिट एरिया है जहाँ पे बहुत सारा चीज कंपोज है। कोल्ड एरिया, कोल्ड एरिया ये सब है ना, ये सब मॉडरेट एरिया है हमारा, बहुत सारा है ही नहीं इसमें मॉडरेट एरिया, ये बस यहाँ पे ग्रीन थोड़ा सा दिखा रहा है। तो ये हमारा कुछ ग्राफ है जिससे हम लोग पता किए कि भाई कि किस जगह पे कैसा टेम्परेचर या फिर कैसा जो है कंडीशन, वेदर कंडीशन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा दिया हुआ इंडिया का मैप, और इसमें अलग अलग जगहों का अलग अलग वेदर कंडीशन दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फॉग, ये फॉग वाला रीजन बहुत कम जगह पे दिख रहा है। हैवी रेन, हैवी रेन या फिर वेरी हैवी रेन, एक्सट्रीम हैवी रेन, हैवी स्नो, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, ये बहुत सारा वेदर कंडीशन है जो कि बन सकता है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला चीज, ग्रीन वाला कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है। ग्रीन वाला में दिखेगा, वार्निंग जोन नहीं दिखेगा। ग्रीन वाला में क्या रहेगा, नो वार्निंग, नो वार्निंग। यहाँ पे एकदम मस्त आराम से रह सकते हो, ऐसे कंडीशन यहाँ पे दिख सकता है, लेकिन है ही नहीं हमारे भारत में। दूसरा है हमारा वॉच बी अपडेटेड, यानी येलो वाला जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, हाँ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला इधर थोड़ा सा, ये वाला ये क्या दिखा रहा है कि भाई आप अपडेट रहिए कि किस तरह का कंडीशन अभी चल रहा है, उससे अपडेट रहिए। ठीक है, आने वाला कैसी कंडीशन है उससे आप अपडेट रहिए। तीसरा क्या है, अलर्ट रहना है। ये थोड़ा सा डार्क वाला येलो वाला जो रीजन है, ये वाला, इसमें क्या दिखा रहा है कि अलर्ट रहना है, कभी भी डिजास्टर आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रफ, ये सब चीजें। और रेड वाला एरिया देखो लो आप, यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है, बस ये वाला एरिया, यहाँ पे कभी भी स्टॉर्म आ सकता है, यहाँ पे कभी भी सूखा आ सकता है, ऐसा ऐसा कंडीशन बन सकता है आपके इस एरिया में। ठीक है, तो ये 2024 का हमारा इंडिया का डाटा दिया हुआ है कि कहाँ पे किस तरह का कंडीशन बन सकता है और कैसे आपको बचाव करने हैं, वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे एक्यूरेट प्रेडिक्शन हेल्प वार्न फिशरमैन अबाउट स्टॉर्मी सीज, यहाँ पे कुछ कंडीशन बनता है जहाँ पे आप लोग को अलर्ट करने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको एक तरह से बतानी होती है ताकि जो लोग हैं वो अपना बचाव कर सकें। ठीक है, इवैक्यूएट कोस्टल एरिया बिफोर साइक्लोन, यानी साइक्लोन आने से पहले आप कोस्टल एरिया को क्या कर सकते हो, खाली करवा सकते हो, वहां पे हटवा सकते हो लोगों को, जो भी अपना संपत्ति है वो अपना हटा लो भाई, नहीं तो लॉस होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉस होने का। अलाउ गवर्नमेंट टू प्रिपेयर रिसोर्सेज फॉर डिजास्टर, है ना, गवर्नमेंट भी क्या करता है, ये चीज का परमिशन देता है ताकि लोग डिजास्टर से बच सके, है ना, डिजास्टर में नुकसान कम हो इसके लिए भी वो लोग प्रिपेयर रहते हैं, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर रहते हैं और लोगों को भी प्रिपेयर करवाते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आईएमडी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875, सोचिए 1875 में ही ये चीज बना दिया गया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी। उस मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है भाई, तो आदित्य जयते वृत्ति, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है कि रेन इज द प्रोड्यूस्ड बाय द सन, यानी रेन जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, सन से प्रोड्यूस होता है। दिस लाइन कम्स फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति, ये हमारा मनुस्मृति किताब का नाम है। ठीक है, इसी से ये वर्ड लिया गया, ये सेंटेंस लिया गया। फुल वर्सेस सेज रेन कम्स फ्रॉम द सन, रेन कहां से आता है, तो सन से आता है, ऐसा उसका मतलब हो रहा है। फूड कम्स फ्रॉम द रेन,
फूड कहाँ से आता है? तो रेन से आता है। एंड ऑल लिविंग बींग्स कम फ्रॉम द फूड। तो एक तरह से दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है कि जो रेन आता है, रेन आया सन से, रेन आया सन से, रेन से क्या आया? प्लांट आया, और प्लांट से क्या आया? प्लांट से क्या आया? तो फूड आया। फूड खा करके क्या हम लोग जिंदा हैं? फूड खा करके क्या हम लोग जिंदा हैं। तो यहाँ पे बहुत गहरा बात बताया है आप लोग को, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? इसका एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़े? ये चैप्टर होता है फिनिश का। क्या होता है? फिनिश। ये चैप्टर हो गया फिनिश। देखिए कितना आसानी से धुआं धुआं उड़ा दिया हम लोग, काफी शॉर्ट में ये वीडियो खत्म भी हो गया हमारा, ठीक है? तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हो, और उस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अपने लिए कोर्स भी परचेस कर सकते हो। अभी 1 अप्रैल से हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, बहुत सारे 6, 7, 8, 9, 10 इन सब का कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो आप कोर्सेज ले सकते हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छे से और पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ो। हमारा एप्लीकेशन का नाम है ज्ञान का अभियान। ज्ञान का अभियान हमारा एप्लीकेशन का नाम है। और उस एप्लीकेशन का जो लोगो है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ज्ञान का अभियान, ठीक है? इसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्स देखिए, आप अपने मुताबिक जो भी कोर्स लेना चाहते हैं ले लीजिए। अभी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, इसलिए देरी ना करें, कोर्सेस लें और स्टार्ट करें क्लास। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के यूट्यूब पे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, जय हिंद।